आर्ट्स सिर्फ उनके लिए होती है जो पढ़ाई में वीक होते हैं। यह एक सबसे डेंजरस मिथ है। मोस्ट करियर मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहीं से स्टार्ट होती है। आर्ट्स एस्केप ऑप्शन नहीं है। आर्ट्स इंटेलेक्चुअल डेप्थ का फील्ड है। आर्ट्स उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो सोचना पसंद करते हैं। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को वैल्यू करते हैं। बिना इंटरेस्ट के साइंस या कॉमर्स लेना इज इक्वल टू साइलेंट स्ट्रगल, और क्लैरिटी के साथ आर्ट्स लेना इज इक्वल टू कॉन्शियस चॉइस। अगर आपका बच्चा आर्ट्स सिर्फ इसलिए ले रहा है क्योंकि कुछ और नहीं जम रहा, राइट स्ट्रीम्स वो होती है जहां चाइल्ड अपनी थिंकिंग स्ट्रेंथ यूज कर सके। अगर उसने अपनी थिंकिंग स्ट्रेंथ यूज नहीं करी तो कोई भी स्ट्रीम उसके लिए सही नहीं है। इसलिए डिसीजंस गेस से नहीं, असेसमेंट से होना चाहिए। क्या आपने अपने चाइल्ड का टेस्ट करवाया हुआ है, जिसे पाका बोलते हैं? अगर आप चाहते हैं क्लियर स्ट्रीम जस्टिफिकेशन, स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट एंड करियर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म एकेडमिक एंड करियर प्लानिंग, चाइल्ड का कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, तो चूज पोटेंशियल ओवर प्रेस्टिज। अगर आपका बच्चा 9th और 10th में है, ये वीडियो आपके लिए है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, ये कौन सा सब्जेक्ट लेना है उसने 10th के बाद, ये कैसे पता चलेगा? डिसीजन प्रेशर से नहीं, पोटेंशियल से होता है। 10th के बाद स्ट्रीम चूज करना सिर्फ सिलेबस चूज करना नहीं होता, स्ट्रीम चूज करना होता है। यह सोचने का तरीका चूज करना होता है कि मैंने जाना कहां है, मेरा करियर मैं किस फील्ड में लेके जाना चाहता हूं। मोस्ट करियर मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहीं से स्टार्ट होती हैं। लेट्स चेंज दैट। इसी वीडियो में हम काम करेंगे इस पे। आर्ट्स सिर्फ उनके लिए होती है जो पढ़ाई में वीक होते हैं। यह एक सबसे डेंजरस मिथ है। आर्ट्स एस्केप ऑप्शन नहीं है। आर्ट्स इंटेलेक्चुअल डेप्थ का फील्ड है। आर्ट्स उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो सोचना पसंद करते हैं। आर्ट्स उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यों, कैसे, कब, क्या हो सकता है। आर्ट्स उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जो सोसाइटी, पीपल और बिहेवियर को समझना चाहते हैं। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को वैल्यू करते हैं। बिना इंटरेस्ट के साइंस या कॉमर्स लेना इज इक्वल टू साइलेंट स्ट्रगल, और क्लैरिटी के साथ आर्ट्स लेना इज इक्वल टू कॉन्शियस चॉइस। योर चाइल्ड मे बी रेडी फॉर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज के लिए वो तैयार कब होगा, मैं बताता हूं। व्हाई इज सोसाइटी लाइक दिस? अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, रीडिंग, राइटिंग, डिस्कशन या डिबेट इंजॉय करते हैं। हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, कल्चर, इसमें इंटरेस्ट दिखाता है। ओपिनियंस बनाना और एक्सप्रेस करना पसंद करता है। कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख पाता है। ये बच्चे सिर्फ आंसर्स नहीं, मीनिंग ढूंढते हैं। आर्ट्स इज नॉट अबाउट इजी मार्क्स, इट्स अबाउट डेप्थ ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशंस। आर्ट्स कौन से स्टूडेंट्स को सूट करता है? जो लैंग्वेज के थ्रू आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हैं, थ्योरी को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहते हैं, लॉन्ग आंसर्स को लॉजिकली स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को लर्निंग से जोड़ते हैं। आर्ट्स रेडी स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? जो एम्पैथेटिक हैं, इमेजिनेटिव हैं, थॉटफुल हैं, इमोशनली अवेयर हैं, दे आर क्यूरियस अबाउट पीपल, सोसाइटी और चेंज इन द सोसाइटी और चेंज इन द पीपल, दे आर क्यूरियस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एज वेल। ये बच्चे क्लासरूम में सबसे लाउड नहीं होते, पर सबसे ज्यादा सोचने वाले होते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है। अगर आपका बच्चा आर्ट्स सिर्फ इसलिए ले रहा है क्योंकि कुछ और नहीं जम रहा, रीडिंग और राइटिंग से बिल्कुल कनेक्ट नहीं करता, सिर्फ इजी ऑप्शन समझकर चूज कर रहा है, लॉन्ग टर्म करियर विजन के बिना डिसीजन ले रहा है, तो आर्ट्स भी
डायरेक्शनलेस हो सकती है। आर्ट्स इजी नहीं होती, आर्ट्स पर्पस ड्रिवन होती है। आर्ट्स कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है और ना ही कम रिस्पेक्ट वाली ऑप्शन है, कम रिस्पेक्ट वाली स्ट्रीम है। नो, ये लीडरशिप, पॉलिसी मेकिंग, मीडिया, लॉ, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सिविल सर्विसेज एंड क्रिएटिव करियर्स का फाउंडेशन होती है। राइट स्ट्रीम्स वो होती है जहां चाइल्ड अपनी थिंकिंग स्ट्रेंथ्स यूज कर सके। अगर उसने अपनी थिंकिंग स्ट्रेंथ यूज नहीं करी तो कोई भी स्ट्रीम उसके लिए सही नहीं है। इसलिए डिसीजंस गेस से नहीं, असेसमेंट से होना चाहिए। क्या आपने अपने चाइल्ड का साइकोमेट्रिक एनालिसिस एंड करियर असेसमेंट टेस्ट करवाया हुआ है, जिसे पाका बोलते हैं, जिससे पता चले थिंकिंग स्टाइल उसका क्या है, उसका पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसने ब्रेन का कौन सा हिस्सा यूज किया हुआ है, कम्युनिकेशन स्टाइल उसका क्या है, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, ट्रू इंटरेस्ट उसके कैसे हैं, उसकी पीयर प्रेशर उसके ऊपर कितना है, उसके ऊपर पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस कितना है। आर्ट्स इंटरडिसिप्लिनरी या हाइब्रिड करियर बेस्ट फिट अगर वो बच्चा है, अगर राइट चॉइस आज कर ली तो कल के लिए वो कॉन्फिडेंट फ्यूचर उसके लिए वेट कर रहा होगा। अगर आप चाहते हैं क्लियर स्क्रीन जस्टिफिकेशन, स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट एंड करियर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म एकेडमिक एंड करियर प्लानिंग, चाइल्ड का कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग चाहते हैं तो चूज पोटेंशियल ओवर प्रेस्टिज। कॉन्टैक्ट करियर स्काउट इंटरनेशनल @ज्ञान गुरुकुल। मेरा नंबर है 9779491195। दूसरा नंबर है 9815291195। आप अपने चाइल्ड के लिए पाका टेस्ट रजिस्टर करवाइए। उस टेस्ट के थ्रू उसकी पूरी रिपोर्ट में उसकी डिटेल्स आएगी कि वो किस फील्ड के लिए बना हुआ है। आर्ट्स पढ़ना कमजोर होना नहीं, गहरा सोचना होता है और दुनिया को गहरी सोच वाले लोग ही आगे लेके जाते हैं। मेरी इसी तरह आर्ट्स के साथ साथ कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, स्टूडेंट आपका कौन सा, आपका चाइल्ड कौन से करियर के लिए फिट है, उसकी सारी वीडियोस है। आप अलग अलग वीडियो जरूर देखिएगा और अपने सर्कल में ये वीडियोस जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके सर्कल में हर बच्चा, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, आपके सर्कल में हर बच्चा राइट इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच सके और अपना करियर सही ढंग से वो चुन सके। विश यू ऑल द बेस्ट।